चलिए देखते हैं आज का टॉपिक 12th फिजिक्स चैप्टर 2 का ये टॉपिक है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत कल हमने इसको बेसिक थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे संधारित्र। इसको अंग्रेजी में इंग्लिश में कैपेसिटर कहते हैं और कैपेसिटर आपने देखा भी होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पार्ट है फिजिक्स में स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत। इससे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, है ना। संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन, संधारित्र का सिद्धांत, समांतर प्लेट संधारित्र, तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ये, इसको कैपेसिटर कहते हैं। आपने कैपेसिटर देखा भी होगा, जैसे आप लोग बहुत सारे उपकरण में पंखा देखते हैं, वहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है ना, खुद। और जितने भी बहुत सारे विद्युत उपकरणों में लगा रहता है कैपेसिटर, और फ्रिज वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो क्या होता है, परिभाषा की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है ना। मतलब संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकृति या आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को क्या करता है, बढ़ा देता है। और धारिता क्या है, ये मैंने कल आपको बताया था पिछले क्लास में कि धारिता क्या है ना, आवेश की वह मात्रा जो किसी चालक के विभव में क्या करे, एकांक वृद्धि कर दे। तो यहाँ से हम देखते हैं उसकी जो धारिता का जो सूत्र है C=Q/V, जहाँ पे C धारिता है ना, किसी चालक की धारिता है, V उसका विभव है और Q आवेश है। इस फार्मूला के बेस पर इसका सिद्धांत हम देखते हैं, है ना। मैं संधारित्र का सिद्धांत बताता हूँ आपको क्या होता है। इसमें जो है दो अलग अलग जो है, जैसे कोई संधारित्र है उसको दो पार्ट में बटा रहता है, दो अलग अलग सिरा होते हैं, है ना। जैसे मैं दो प्लेट ले लेता हूँ, ये प्लेट ए है ना, और ये प्लेट बी है। ठीक है, मैं दो प्लेट ले लेता हूँ, ये प्लेट ए है और प्लेट बी है। ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, है ना। और दोनों प्लेटें, माना कि संधारित्र की दो प्लेटें और भी हैं, तो मैं पहले प्लेट ए को क्या करता हूँ, प्लस क्यू आवेश दे देता हूँ, है ना। पहले प्लेट क्यू को ए को प्लस क्यू आवेश देने पर वह जो प्लस क्यू आवेश है ना, वो क्या होता है, प्लेट ए के में पूरी तरह से वितरित हो जाता है ना, सभी सिरों में वितरित हो जाता है। और इस जो प्लेट ए है उसका जो है संबंध प्लेट बी से होता है, और प्लेट बी के समीपवर्ती तल में प्रेरण के कारण, है ना, धनावेश क्या प्रेरित करता है, आपने पढ़ा है प्रेरण। इसके पहले बहुत सारे मतलब पिछले क्लासों में भी आपने पढ़ा है, और केमिस्ट्री में या फिर विद्युत वाले पाठ में भी आपने प्रेरण पढ़ा है, विद्युत प्रेरण, है ना। तो क्या होता है कि जो प्लेट ए है उसको हमने धनावेश दे दिया है, तो प्रेरण के कारण जो बी का समीपवर्ती तल है, जो ए के समीप है ना, वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है ना, ऋणावेशित हो जाता है। और इसका दूरवर्ती जो तल है वो धनावेशित होता है ना, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए का पहले जो धनावेश था और उसके समीप हमने ऋण आवेश का जो एक और प्लेट ले आया, मतलब एक प्लेट बी ले आया जो कि अनावेशित था। पहले प्रारंभ में दोनों जो प्लेटें हैं वो प्रारंभ में अनावेशित ही होती हैं। धनावेश देने पर जो प्लेट ए है वो धनावेशित हो जाता है, और बी का समीपवर्ती जो तल है वो ऋणावेशित होता है प्रेरण के कारण, लेकिन जो बी का जो दूरवर्ती तल है वो प्लस चार्ज रहता है। तो इस प्रकार से इनमें चार्जों का जो है वितरण होता है। तो इससे क्या होगा, जब इसके समीप हम जो बी जो रखेंगे चालक, तो इसका विभव क्या होगा, ए का विभव कम होता जाता है। भाई यहाँ पे ऋण आवेश हो गया, ये धन आवेश है, तो धन आवेश और ऋण आवेश पास होने से क्या होता है, विभव कम होता जाता है। ए का जो विभव है क्या होगा, कम होता जाता है, क्योंकि विभव क्या होता है, उच्च से ऋण, मतलब हमने पढ़ा है कि विभव यदि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विभव का मतलब प्रवाह होते रहते हैं, धारा प्रवाहित होती रहती है, जब तक कि दोनों के विभव समान न हो जाए। तो इस कंडीशन में जब इसमें पूरा धन आवेशित होता है और बी का जो समीपवर्ती तल ऋण आवेशित होता है प्रेरण के कारण, तो ए का विभव का मान जो है कम हो जाता है ना। ये माइनस चार्ज के कारण, बी के माइनस चार्ज के कारण
ए के विभव का मान कम होता है और इस सूत्र से विभव का मान जब कम होता जाता है तो धारिता क्या होती है, बढ़ते जाती है। यही इसका सिद्धांत है ना। जब विभव का मान कम होते जाएगा तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। यही इसका सिद्धांत है। यदि हम बी का संपर्क पृथ्वी से कर दें तो समस्त जो आवेश है ना, इसका अगर हम अर्थ कर दें इसका, तो बी का अगर संपर्क हम पृथ्वी से कर दें तो समस्त जो आवेश है बी का वो पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार बी में केवल ऋण आवेश शेष रहता है ना। बी में क्या रहता है, केवल ऋण आवेश शेष रहता है और जिससे ए का विभव और भी कम हो जाता है। ए का विभव क्या होता है, और भी कम हो जाता है, जिससे धारिता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से इसी सिद्धांत पर क्या होता है, संधारित्र कार्य करता है। इसको एक बार हम और देखना चाहें ओवरव्यू तो देख सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है जो किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है। और धारिता क्या है, हमने पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, C = Q/V इस धारिता का सूत्र है, जिसमें V इसके व्युत्क्रम अनुपात में है। मतलब अगर विभव का मान कम होता जाएगा तो धारिता बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि दो हम प्लेट ले लेते हैं। प्रारंभ में हमने दो प्लेट ले लिया, ए और बी। ए को प्लस चार्ज देते हैं, है ना। पहले दोनों अनावेशित होते हैं, दो अनावेशित प्लेट लेंगे ए और बी, और ए को हम प्लस चार्ज देते हैं और बी के समीपवर्ती तल पर प्रेरण के कारण, है ना, किसके कारण, प्रेरण के कारण माइनस चार्ज प्रेरित हो जाता है और दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज प्रेरित होता है। ठीक है, दूरवर्ती तल पर प्लस हो जाता है। तो ये जो प्लस चार्ज है उसका ये वाला जो माइनस चार्ज है इसके विभव को क्या करता है, कम करते जाता है। और जब विभव कम होता है तो इसकी धारिता क्या होती है, बढ़ते जाती है। और जब बी का संपर्क पृथ्वी से कर देते हैं तो बी का समस्त विभव पृथ्वी में चला जाता है और इससे ए का विभव और भी बी का समस्त जो धन आवेश है वो पृथ्वी में चला जाता है, जिससे बी क्या होता है, कंप्लीटली ऋण आवेशित रह जाता है। इसका पूरा धन आवेश पृथ्वी में चला गया तो बी क्या होता है, पूर्णतः ऋण आवेशित हो जाता है। और ऋण आवेशित होने के कारण ये ए के विभव को और भी कम कर देता है, जिससे ए का विभव और भी कम होगा तो धारिता क्या होगी, और भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, कैपेसिटर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे हम कैपेसिटर से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।